जय श्री कृष्ण। पिछली वीडियो में हमने पद्मनाभ दास जी जो कि कन्नौज के निवासी हैं उनके कुछ वार्ता प्रसंगों के बारे में सुना था। इस वीडियो में हम उन्हीं के परिवार के अन्य सदस्यों के कुछ वार्ता प्रसंगों के बारे में सुनेंगे। पद्मनाभ दास जी की बेटी जिसका नाम तुलसा था, उसका वार्ता प्रसंग इस प्रकार से है। एक समय एक वैष्णव जो कि आचार्य श्री के कृपा पात्र थे, वे तुलसा के घर पधारे। उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए और राजभोग सराकर जब तुलसा ने उनसे आग्रह किया कि आप भी स्नान कर लीजिए और महाप्रसाद ग्रहण करिए, तब वैष्णव ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने घर जाकर ही महाप्रसाद लूँगा। यह कहकर वह वैष्णव अपने घर चल दिए। तब तुलसा ने मन में विचार किया कि कोई बात नहीं, कल जब वे पुनः लौटेंगे तब याद से उन्हें महाप्रसाद ग्रहण करने को कहूँगी। जब रात्रि हुई तब पद्मनाभ दास जी के सेव्य स्वरूप ने तुलसा को स्वप्न में आज्ञा की कि वह वैष्णव कल अपने घर महाप्रसाद नहीं लेगा, तुम्हारे यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेगा। और उसी समय वैष्णव को भी स्वप्न में ठाकुर जी ने आदेश दिया कि कल तुम तुलसा के घर ही महाप्रसाद लेना। इसके पश्चात अगले दिन प्रातःकाल ही तुलसा ने स्नान करके पूरी की सामग्री सिद्ध की और ठाकुर जी की सेवा करने लगी। इतने में ही वह वैष्णव पधारे और दर्शन कर वहीं बैठ गए। तुलसा ने भोग समर्पित करके बाहर आकर वैष्णव को कहा कि आप स्नान कर लीजिए और महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। उसके पश्चात तुलसा राजभोग सराकर बाहर आई और वैष्णव के समक्ष बुरा पूड़ी की सामग्री परोसी। तब उन वैष्णव ने कहा कि ठाकुर जी की आज्ञा हुई है, अब तो महाप्रसाद लेना ही पड़ेगा, और उन्होंने प्रसन्न चित्त से महाप्रसाद लिया। जब गुसाई जी स्वयं तुलसा के घर पधारे तब वह भी तुलसा की सेवा से अति प्रसन्न हुए। तुलसा ऐसी भगवदीय थी कि उनकी वार्ता का तो कोई पार ही नहीं है। इसी प्रकार से पद्मनाभ दास जी के बेटे और बहू की वार्ता प्रसंग भी इस प्रकार है। पार्वती ठाकुर जी की सेवा बहुत ही अच्छे तरह से मन लगाकर करती थी। जब भी कोई वैष्णव कन्नौज पधारते तब वे पार्वती के घर ही ठहरते थे और पार्वती प्रसन्न चित्त होकर उनकी सेवा करती थी। किंतु कुछ समय के पश्चात पार्वती को शरीर संबंधी रोग होने से उसके हाथ पैर श्वेत हो गए। तब से उसका मन बहुत ही दुखी रहने लगा और वह मन में ग्लानि की भावना लाने लगी कि अब मैं ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से करूंगी। तब पार्वती ने मन में विचार करके पुरुषोत्तम दास जी को एक पत्र लिखा और उसमें उसने लिखा कि वह उनकी ओर से गुसाई जी से विनय करे कि उसे इस प्रकार का रोग होने से मन में बहुत ग्लानि होती है कि वो ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से करे। जब पुरुषोत्तम दास जी ने गुसाई जी को पत्र के बारे में बताया तब गुसाई जी ने 3-4 दिन बीत जाने के बाद पार्वती को पुनः एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि वह अपने मन से ठाकुर जी की सेवा करे और मन में कोई भी ग्लानि का भाव नहीं लाए। ठाकुर जी की कृपा से उसके सभी रोग जल्द ही दूर हो जाएंगे। जब पार्वती के पास वह पत्र पहुंचा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और गुसाई जी की आज्ञा के अनुसार प्रसन्नचित्त होकर पुनः सेवा करने लगी। उसके पश्चात 3-4 माह में ही उसके हाथ पैर स्वतः ठीक हो गए। तब पार्वती ने गुसाई जी को पुनः पत्र लिखकर यह सूचित किया कि ठाकुर जी और आचार्य श्री की कृपा से उसके संपूर्ण रोग ठीक हो गए हैं। पार्वती बड़ी ही कृपा पात्र भगवदीय थी। उनके लिए ठाकुर जी और आचार्य श्री की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। अब अगले क्रम में पद्मनाभ दास जी के कुटुंब से ही उनके नाती रघुनाथ दास जी की वार्ता प्रसंग इस प्रकार से है। रघुनाथ दास जी बनारस में रहकर शास्त्र पढ़ रहे थे। जब वह गोकुल पधारे तब उन्होंने सर्वप्रथम गुसाई जी को दंडवत प्रणाम किया और गुसाई जी उन्हें कथा श्रवण कराने लगे। जब वहीं पर उपस्थित एक वैष्णव परमानंद सोनी ने इनसे पूछा कि रघुनाथ दास, तुमने तो बहुत ही शास्त्र पढ़े हैं, अतः आज गुसाई जी ने जो कथा कही वह तुम हमसे कहो। तब रघुनाथ दास जी ने कहा कि आप सत्य ही पूछते हैं, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं समझता हूँ। जब परमानंद दास जी ने यह बात गुसाई जी को बताई तब गुसाई जी ने रघुनाथ दास जी को अपने समक्ष बुलाकर समस्त मार्ग की प्रणालिका बताई।
उसके पश्चात रघुनाथ दास जी सभी समझने लगे। जब कई दिनों के पश्चात रघुनाथ दास जी कन्नौज आए, तब उन्होंने अपनी माता से कहा कि मैं अलग रहकर ठाकुर जी की सेवा करूंगा। तब माता ने कहा कि जो तुम्हें ठीक लगे, किंतु माता भी उनकी सेवा में मदद कराने लगी। जब राजभोग सरता तो वह घर में अकेली बाटी सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग समर्पित करती और भोग सराकर स्वयं भी महाप्रसाद लेती। इस प्रकार करते करते 5 से 7 दिन बीते। तब ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि अरे पार्वती, मेरा गला सूखता है, अकेली बाटी में किस प्रकार से खा सकता हूँ, साथ में दाल तो बनाया कर। तब पार्वती ने कहा कि महाराज, आप तो सालों से दाल भात अरोगते हो। तभी ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि मैं तो वही अरोगता हूँ जो तू अपने मन से बनाकर लाती है। इसलिए कहा जाता है कि ठाकुर जी के लिए अपने मन से जो भी उचित सामग्री सिद्ध की जाए, ठाकुर जी उसे अवश्य ही अरोगते हैं। इसीलिए तो पुष्टि मार्ग में जो ठाकुर जी और भगवदीय के मध्य भाव का रिश्ता है वह अलौकिक है। भगवदीय अपने मन के संपूर्ण भावों से ठाकुर जी के लिए जो भी कार्य करे, ठाकुर जी को अवश्य ही प्रसन्नता होती है और उस भक्त पर ठाकुर जी और आचार्य श्री की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।